सबसे पहले आप सभी ड्राइवर भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। जो ड्राइवर भाई की सपोर्ट करता है उनको भी नमस्कार। मैं बता दूं कि पीएम मोदी सरकार है जो अब चारों तरफ से घिर चुकी है और अब जल्द ही आपको भी राहत मिलेगी, साथ में दुनिया को भी राहत मिलेगी, क्योंकि 2024 के अंदर बीजेपी सरकार टाटा होने वाली है, मतलब कि जाने वाली है। क्या है आज की जानकारी जिससे उम्मीद जताई जा रही है बहुत ज्यादा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी सरकार की हार पक्की है, वो भी करारी हार से हारेगी बीजेपी। क्या है वो जानकारियां जो आपके सामने रखूंगा जिससे आप भी कहोगे कि हाँ भाई बीजेपी सरकार जाएगी। और ड्राइवर भाइयों, आपकी एकता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और आपकी जो एकता है वो बहुत ज्यादा बन चुकी है, उसकी भी मेरे पास न्यूज है, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहना ड्राइवर भाइयों और जनता। आज मैं आपके लिए बहुत सारी न्यूज जानकारियां लेके आया हूं जो इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए क्या है वो जानकारियां। हाँ, तो क्या है कि ड्राइवर भाइयों, जिंद में नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के आह्वान पर वहां के चालकों ने प्रदर्शन किया और उन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी। और उनकी पहली मांग थी कि हिट एंड रन कानून को तुरंत रद्द किया जाए, क्योंकि इस कानून के हिसाब यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें बड़े वाहन चालक को घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना होता है, लेकिन भैया उसे पहुंचाने पब्लिक नहीं देती है, बल्कि उस आपको ही पहुंचा देती है अस्पताल, क्योंकि पीटने लग जाती है, जिसके कारण ही तो ड्राइवर भागता है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन इस कानून के हिसाब से यदि वो उसे अस्पताल पहुंचाएगा तभी 10 साल की सजा या 7 लाख का जुर्माना उस पे नहीं लगेगा। यदि वो नहीं पहुंचाएगा तो उसे 10 साल का कारावास भुगतना पड़ेगा, नहीं तो उसे 7 लाख रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन वो इतने पैसे कहां से लाए, इसलिए उसे कारावास भुगतना पड़ेगा और उसके घर का क्या हालात होगा ये सरकार नहीं समझती, जिसके कारण ही तो हर ड्राइवर हर जगह प्रदर्शन कर करके इस कानून को रद्द करवाना चाहता है। वो कोई गलत काम नहीं कर रहे, क्योंकि इतने पैसे उनके पास है नहीं। यदि वो कारावास काटेंगे तो उनके घर का क्या हालात होगा, इन स्थिति को देख के ही कानून लगाया जाता है, लेकिन लगा दिया, इसलिए ये धरने हर जगह लगने स्टार्ट हो चुके। चलो और बता देता हूँ क्या क्या मांग उन्होंने रखी। व्यवसाय चालकों की हर 3 साल बाद ली जाने वाली नवीनीकरण की प्रक्रिया 5 साल निर्धारित की जाए। यदि चालक दुर्घटना में पूर्वकालिक अपंग हो जाता है तो उसके भरण पोषण के लिए सरकार द्वारा 10 लाख का मुआवजा प्रदान किया जाए। हाँ, तो ये मांगे रखी है जिंद वालों ने। उम्मीद है कि आपकी एकता जल्द ये मांगे पूरी करवाएगी सरकार से। देखते हैं क्या बनता है दिनों दिन, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि एकता बनाए रखना, आपकी एकता ही इस कानून को हटा के रहेगी। अब बता देता हूं कि बीजेपी की सरकार अब की बार क्यों जाएगी, क्या कारण है। इसके पीछे का कारण मैं बता देता हूं कि कुछ दिन पहले पीएम मोदी पर ईवीएम मशीन का आरोप लगा था। लोगों ने लगाया था कि ये जो ईवीएम मशीन है इससे चुनाव ना होकर बैलेट पेपर से हो, लेकिन बीजेपी सरकार ने इस बात को नहीं मानी और जनता को ईवीएम मशीन से बताना स्टार्ट कर दिया कि ये सही है। आप देख लो, सभी इलाकों में ये बात अब क्षेत्र में चल चुकी है, हर जगह दिखाई जा रही है कि ईवीएम मशीन गलत नहीं है और सभी दिखा रहे हैं कि वास्तव में जितने वोट दिए जाते हैं उतने ही दिखाती है। ये फंडा अब चल चुका है, लेकिन जनता का आंदोलन इसलिए है कि जनता कहती है कि यदि कुछ दिक्कत ही नहीं तो फिर करो ना ईवीएम मशीन से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव, हम भी देखते हैं आप कितने सही हो। और उन्होंने कहा है कि जो व्यवसाय चालक है जिसकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी है तो उसे प्रति माह न्यूनतम वेतन 10,000 पेंशन के रूप में देना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि चालक को 20 लाख रुपए मेजोरिम बीमा दिया जाए। और कहा है ड्राइवरों ने कि चालक को 10 लाख का एक्सीडेंट मेडिकल बीमा दिया जाए। और साथ में ड्राइवरों ने मांग ये भी रखी है कि चालक को सम्मान मिले और सबकी कॉमन पॉलिसी बने, डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के साथ जोड़ा जाए। तो चलिए अब मैं आपको वो बात बता देता हूँ जिससे क्या है कि पीएम मोदी और ही फंस गए, क्योंकि पीएम मोदी ने भाषण के अंदर कहा था कि हमारी पार्टी 370 सीटें जीतेगी और चुनाव होने से पहले ये बात कह दी और साथ में कहा कि एनडीए की 400 सीट पार होगी। लेकिन इस बात से ही पीएम मोदी और ज्यादा
फंस चुकी हैं, क्योंकि उनकी इस बात पर पलटवार किया है राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने। उन्होंने कहा है कि जनता तो आपसे तंग आ चुकी है। जनता कहती है कि अब की बार 2024 में हम बीजेपी सरकार को नहीं लेके आएंगे, चाहे वो युवा है, चाहे वो किसान है, चाहे वो ड्राइवर है, हर व्यक्ति यही बात कह रहा है। लेकिन आप कह रहे हो कि 370 सीटें हमारी पक्की है, एनडीए की सीटें 400 से पार होगी। तो भाई मुझे तो लगता है हमारा लोकतंत्र है जो अच्छी स्थिति में नहीं है। ये बात कही है मनोज झा ने, और साथ में बातों बातों में मनोज झा ने कह दिया कि मुझे लगता है पक्का ही ईवीएम सेट हो चुका है, जिसके कारण ही आप अपने वादे के साथ कह रहे हो कि हमारी 370 सीटें पक्की है। और बात भाइयों उन्होंने बिल्कुल सही की है, क्योंकि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता था कि हम जीतेंगे तो वो कह सकते थे कि हम प्रचंड बहुमत के साथ लौटेंगे 2024 के अंदर, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं कहा। उन्होंने सटीक ही बता दिया कि 370 सीट हमारी पार्टी की होगी, एनडीए की होगी सीट 400 से पार। तो भैया संदेह तो पैदा होगा कि अब की बार कुछ ना कुछ घोटाला है, जिससे क्या है कि अब देख लेना आने वाले टाइम में चुनाव है जो ईवीएम मशीन से नहीं करने देगी हमारी पब्लिक। कुछ भी हो जाए, कितने भी आंदोलन करने पड़ जाए, लेकिन अब की बार चुनाव होंगे तो बैलेट पेपर से, और यही बात पूरी जनता का कहना है। तो भैया पक्का ही चुनाव अब की बार ईवीएम मशीन से ना होकर बैलेट पेपर से होगा। और आपकी क्या राय है वो भी कमेंट में बताना। तो इस हिसाब से यदि बीजेपी सरकार जाएगी तो आपका कानून भी जाएगा। तो ड्राइवर भाइयों आपकी एकता भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और बीजेपी की ओर लोग हैं जो विरोध करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे बीजेपी सरकार भी जाएगी, कानून भी जाएगा, और आपकी एकता ही इस कानून को हटाएगी, ना कि सरकार। तो एकता बनाए रखो, जल्द कानून हटेगा। और जो आज की टाइम हर ड्राइवर कह रहा है कि ये काला कानून है, काला कानून है, फिर भी सरकार 1 महीने से ड्राइवरों की तरफ नहीं देख रही है, और धरने भी अभी तक स्टार्ट है। कहीं कहीं तो 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन धरने नहीं हटे। लेकिन सरकार फिर भी उनकी बात पे गौर नहीं कर रही, जिसका खामियाजा तो 2024 के अंदर आपको पता है कि सरकार को भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप एकता बनाए रखो, आपका कानून जाएगा। सरकार को तो जो बड़ा नुकसान होगा जो होगा, लेकिन आप यदि एकता बना के रखोगे तो कानून जाएगा। और आप भी अपनी कमेंट में राय दे सकते हो, जिससे क्या है कि आपकी एकता ज़्यादा बने। और नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही नई नई न्यूज़ में आपके लिए ला के देता रहूँगा। धन्यवाद।